नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: हिमाचल प्रदेश को बच्चों के आधार नामांकन और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले को लेकर कांग्रेस का शिमला में विरोध प्रदर्शन, भाजपा का आरोप। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति गांधी परिवार को सौंपने के लिए रचा कॉरपोरेट षड्यंत्र। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कुल्लू के बजौरा में सौर ऊर्जा चलित माइक्रो कोल्ड स्टोरेज इकाई का किया उद्घाटन। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 18 अप्रैल से बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश को बच्चों के आधार नामांकन और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के सार्वभौमिक आधार कवरेज प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच 64% की आधार कवरेज की उपलब्धि हासिल की है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी व गवर्नेंस विभाग ने राज्य के स्कूलों में विशेष आधार नामांकन शिविर लगाकर बच्चों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश सरकार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व शासन विभाग की दूरदर्शिता, समर्पण और प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बोटेल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री को ये पुरस्कार प्रस्तुत किया। नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिमला में भी कांग्रेस पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित कांग्रेस विधायक शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और भाजपा महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग कर रही है वो अच्छा नहीं। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल जो महंगाई चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस प्रकार की हरकत करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। और चार्जशीट जो कि नेशनल हेराल्ड केस में की गई है, वो आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का अखबार है और आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी उसका संचालन कर रही है। ईडी का जो ये प्रयोग कर रहे हैं, ये किसी एक के लिए नहीं कर रहे ईडी, ये सब नेताओं के लिए करते हैं। जिस नेता से डर लगता है उस नेता के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर देते। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ईडी की इस कार्रवाई की निंदा करती है और इसके खिलाफ देश भर में एकजुटता से लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने PNLA के तहत चार्जशीट दाखिल की, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है, जो एक गंभीर मामला है। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को धरना देने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी देश की जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति को गांधी परिवार के हाथों में लाने के लिए एक कॉरपोरेट षड्यंत्र रचा। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में अपनी चार्जशीट फाइल की, जिस चार्जशीट में कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के ही नेता श्री राहुल गांधी जी दोनों के नाम सम्मिलित हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी ने उस पत्रिका के बारे में, जो पत्रिका 1937 में बनी, पत्रिका की जो एसेट्स थी पूरे देश भर में करोड़ों रुपए की एसेट्स थी, हजारों करोड़ में वो एसेट्स थी, उसको हड़पने के लिए एक नया मेथड अपना, क्योंकि
नेशनल हेराल्ड को सारी प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी जो एक अखबार के लिए कांग्रेस की ही सरकारों ने दी थी। जब कानून अपना काम कर रहा है, उसमें चार्जशीट फ्रेम होती है, तो कांग्रेस पार्टी है तौबा मचा। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के समग्र पोषण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने आज चिंतपूर्णी में आयोजित पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व बच्चों से संवाद किया और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धनीराम शांडिल ने कहा कि पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम न केवल जन जागरूकता फैलाते हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य व पोषण स्तर को भी सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज कुल्लू जिला के बजौरा स्थित PCDO में बागवानी विभाग की पहली सौर ऊर्जा चलित माइक्रो कोल्ड स्टोरेज इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये पहल प्रदेश में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में मददगार साबित होगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि माइक्रो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स के माध्यम से न केवल फसल की बर्बादी को कम किया जा सकेगा, बल्कि इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। बागवानी मंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश एक प्रगतिशील और फार्मर फर्स्ट स्टेट के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि EESL के साथ साझेदारी में पूरे राज्य में 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले SPMCS यूनिट्स की शुरुआत की घोषणा भी की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत EESL यूनिट की स्थापना व रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि प्रदेश सरकार इन पर सब्सिडी प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत शिक्षण संस्थानों में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 5,500 शिक्षकों के पद भरे गए हैं, जबकि 15,000 शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्री ने आज सिरमौर जिले में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के चनालग में जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है और सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज कुल्लू जिला के भुंतर स्थित एकीकृत नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ता नशे का प्रचलन सरकार व समाज के समक्ष एक चुनौती है और प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। मुख्य सचिव ने एकीकृत नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र द्वारा नशा निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों और यहां कार्यरत चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ की निस्वार्थ सेवा भावना के लिए सराहना की। उन्होंने इस केंद्र में उपचाराधीन लोगों से नशे को छोड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आने का आह्वान किया। बाद में मुख्य सचिव ने भुंतर में निर्माणाधीन NCC एयर हैंगर स्थल का निरीक्षण भी किया। प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने 18 व 19 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इस दौरान प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि बारिश का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। 18 अप्रैल से एक बहुत ही एक्टिव WT की वजह से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें बारिश देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसे जिलों में भारी बारिश की भी हमने चेतावनी जारी की हुई है। 3 दिनों तक थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, लाइटनिंग के साथ साथ ओला गिरने की भी संभावना चंबा और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट 18 और 19 अप्रैल के लिए जारी किया हुआ है। बर्फबारी भी है जो मुख्य रूप से हमें लाहौल स्पीति में, चंबा और कांगड़ा और कुल्लू की ऊंचाई वाले स्थानों पर हमें एक अच्छी खासी बर्फबारी भी 18 और 19 और 20 तारीख को इन 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास में विफल साबित हुई है।
सोलन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बजट में भी कटौती की गई है। मारकंडा ने कहा कि कुल बजट का 9% जनजातीय क्षेत्रों के लिए रहता है, लेकिन इस बार इसे कम करके करीब 2% किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लाहौल स्पीति में 2 प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे घाटी की उपजाऊ भूमि को नुकसान पहुंचेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश को बच्चों के आधार नामांकन और आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले को लेकर कांग्रेस का शिमला में विरोध प्रदर्शन। भाजपा का आरोप, कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति गांधी परिवार को सौंपने के लिए रचा कॉरपोरेट षड्यंत्र। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कुल्लू के बजौरा में सौर ऊर्जा चलित माइक्रो कोल्ड स्टोरेज इकाई का किया उद्घाटन। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 18 अप्रैल से बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।